न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ेंगे कैटाकोलामीन्स। कैटाकोलामीन्स जो होते हैं हमारे इंक्लूड करते हैं 3 न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज़ डोपामीन, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। जो एपिनेफ्रिन है वो नोर एपिनेफ्रिन की मिथाइलेशन से बनता है। सबसे पहले जो न्यूरॉन्स जो हमारे नोर एपिनेफ्रिन रिलीज करेंगे हम उसको नोर एडिनर्जिक न्यूरॉन्स बोलेंगे। अब इसकी सिंथेसिस हम सबसे पहले देखते हैं। सिंथेसिस में इसकी हाइड्रोक्सिलेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन से इसकी सिंथेसिस होती है। सबसे पहले हमारे पास फिनाइल एलेनिन होता है। ये कैसे है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे जो हैं हमारे फिनाइल एलेनिन जो है हमारा फिनाइल एलेनिन होता है। फिनाइल एलेनिन के हमारी क्या होती है? हाइड्रोक्सिलेशन होती है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज से हाइड्रोक्सिलेशन होती है और हमारा क्या बनता है? हमारा टायरोसिन बनता है। अब टायरोसिन जो होता है आउटसाइड द ये जो है न्यूरॉन बना। हम देखो जैसे यहाँ पे फिनाइल एलेनिन था, फिनाइल एलेनिन में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज हुआ और टायरोसिन बन गया। अब टायरोसिन आउटसाइड द न्यूरॉन बन रहा है। आउटसाइड द न्यूरॉन बनने के बाद क्या होएगा? ये जो होएगा सोडियम डिपेंडेंट मैनर के अंदर, सोडियम डिपेंडेंट कैरियर के थ्रू जैसे जैसे एक सोडियम अंदर आएगा टायरोसिन भी अंदर आ जाएगा। अब टायरोसिन के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन होगी, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज से और हमारा डोपा बन जाएगा। डोपा इज डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन के अंदर फिर क्या होगी? डोपा के अंदर क्या होगी? डी कार्बोक्सिलेशन होगी बाय फिनाइल एलेनिन, डी कार्बोक्सिलेज, डोपा डी कार्बोक्सिलेज भी हम इसको कहते हैं। और डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन और डोपा डी कार्बोक्सिलेज से डोपामीन बन गया। अब डोपामीन जैसे ही बना तो वो क्या होगा? बाय दी VMT वेसिकल मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या होएगा? ये जो है वेसिकल के अंदर जाएगा नोर एपिनेफ्रिन और उसके अंदर क्या आएगी? डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करेगा। हाइड्रोक्सिलेशन डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेशन होगी और वो नोर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो नोर एपिनेफ्रिन के अंदर कन्वर्ट हुआ तो उसकी क्या होएगी? मिथाइलेशन होगी। मिथाइलेशन जो होएगी हमारी बाय द फिनाइल इथाइल अमीन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज, फिनाइल इथाइल अमीन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू फिनाइल इथाइल अमीन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज PEANMT PEA पेन फिनाइल इथाइल अमीन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू। ठीक है, तो अब हमारी क्या होगी? क्या बनेगा? हमारा एपिनेफ्रिन बन गया। एपिनेफ्रिन हमारा बन गया PNMT के थ्रू। इन द एड्रिनल मेडुला के अंदर होता है। अब ये जैसे ही रिलीज़ हुआ हमारा एपिनेफ्रिन, जैसे ही हमारा रिलीज़ हुआ एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन जैसे ही रिलीज़ हुआ या डोपामीन हमारा जैसे ही रिलीज़ हुआ हमारे यहाँ पे, तो इसका क्या हो सकता है? या तो ये रीअपटेक हो गया बाय द ऑटो रिसेप्टर एंड द हिट्रो रिसेप्टर, या ये डिफ्यूज़ अवे हो गया, या फिर ये क्या हो गया? ये जो है हमारा इनएक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो गया बाय द मोनोअमीन ऑक्सीडेज या फिर कैटाकोल ओ अमीनो ट्रांसफेरेज के थ्रू ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इनएक्टिव कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या हो गया? इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज द ऑक्सीडाइज विनाइल मेंडेलिक एसिड, ऑक्सीडाइज विनाइल मेंडेलिक एसिड। और सेरोटोनिन कहाँ पर? MAO के थ्रू किस में रिलीज हुआ था? किस में कन्वर्ट हो गया था? एक इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया था जिसको हमने क्या कह दिया था? 5 हाइड्रोक्सियल इंडोल एसिटिक एसिड। और ये किस में बन गया? विनाइल मोनो मेंडेलिक एसिड, विनाइल मेंडेलिक एसिड जो कि एक्सक्रीट आउट हो गया, अब फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया। और हमारा फिर उसके बाद क्या हुआ? अब हमारा एक्शन जो होएगा रिसेप्टर जो होएगा हमारे, या फिर वो क्या होएगा? ये डिफ्यूज़ हो गया इनएक्टिव फॉर्म में यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया, और या फिर हमारा जो है हमारा ये था रिसेप्टर ने अटैच कर लिया, रिसेप्टर के साथ जाकर अटैच किया। अब रिसेप्टर कैसे कैसे हो सकते हैं? डोपामीन का रिसेप्टर भी हो सकता है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर भी हो सकता है। अगर डोपामीन का रिसेप्टर होएगा तो हम उसको D1 लाइक रिसेप्टर भी हो सकते हैं, D2 लाइक रिसेप्टर भी हो सकते हैं। D1 लाइक में D1 एंड D5 आएगा, D2 लाइक में D2 D3 एंड D4 रिसेप्टर्स आएंगे। और जो D1 लाइक रिसेप्टर थे वो हमारे एक्साइटेटरी एक्शन शो करेंगे, और हमारा जो
D2 टाइप ऑफ रिसेप्टर थे वो हमारा इनहिबिटरी एक्शन शो करेंगे। अब वो हमारा इनहिबिटरी एक्शन शो करेंगे, और जो हमारे नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे एड्रेनोको रिसेप्टर, हम उनको कहते हैं एड्रेनोको रिसेप्टर कहते हैं। अब हमारे पास दो टाइप के एड्रेनोको रिसेप्टर होते हैं, अल्फा एड्रेनोको रिसेप्टर एंड द बीटा एड्रेनोको रिसेप्टर। अल्फा एड्रेनोको रिसेप्टर जो एड्रेनर्जिक या एड्रेनोको रिसेप्टर जो होते हैं हमारे, वो हमारे क्या रिलीज़ करते हैं, वो हमारे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं। एंड जो बीटा एड्रेनोको रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे क्या रिलीज़ करते हैं, वो हमारे रिलीज़ करते हैं एपिनेफ्रिन। जो एड्रेनोको रिसेप्टर, अल्फा एड्रेनोको रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बीटा एड्रेनोको रिसेप्टर जो होते हैं हमारे, वो हमारे दो टाइप के होते हैं, वो भी हमारे तीन टाइप के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड द बीटा 3 टाइप ऑफ रिसेप्टर। बीटा 1, बीटा 2 एंड द बीटा 3 टाइप ऑफ रिसेप्टर। ये जो एक्शन होता है इसका भी एक्साइटेटरी एंड इसका फिर इनहिबिटरी। ये स्मूथ मसल्स में मिलते हैं और ये हमारे CNS में हमें मिलते हैं नर्व सेल्स। बीटा वाले जो होते हैं हमेशा एक्साइटेटरी एक्शन शो करते हैं। ये बीटा वाले क्या करते हैं, एक्साइटेटरी एक्शन शो करते हैं, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी इनहिबिटरी।